उनको निकालो इस जाहिलानापन से। भाई एडम भाई ये सब मत बोलो यार। ये एक ना बोलूं तो क्या करूं? तुम्हारा दीन जो बोल रहा है, तुम्हारा मोहम्मद जो बोल रहा है, ऐसे मोहम्मद पे कैसे एतबार कर सकते हो? टेल मी। कुरान की साइन का ऐसा इनकार कर सकते, कुरान सूरतुल रहमान कुरान चैप्टर कुरान 55। कुरान 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 लिखा किसने? मोहम्मद ने। कुरान खुद कहता है कि मोहम्मद जो भी बोलता है अल्लाह की रजा से बोलता है, कुरान बोलता है। कुरान कब लिखा गया? कुरान जब कुरान कहता है कि जाओ कत्ल करो, जहां मिले मार दो, खत्म कर दो। इब्ने कसीर लिखता है ये वर्ड्स ऑफ द स्वॉर्ड है। तुम आज कहते हो कि नहीं, इब्ने कसीर को जहन्नमी बोलो, नहीं बोलेंगे। तो जब इस्लाम पावर में आएगा तुम यही करोगे। चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 33 क्या कहती है? देखना है कि तुम्हारे स्कॉलर्स उस चीज को क्या बोलते हैं। मैं दिखाता हूं तुम्हारे स्कॉलर्स उस चीज को क्या बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं उसको देखो। तुम लोगों को तो अंब का पता नहीं है, तुम्हें अपने स्कॉलर्स क्या बोलते हैं वो देखो कि अपोस्टेट कुरान के अंदर एपोस्टेसी के बारे में किस तरीके से लिखा गया है और उसको हदीस से किस तरीके से साबित करते हैं। तुम्हारे स्कॉलर्स जो कि अरबी को जानते हैं, जो कि मुफ्तीहान हैं, जो कि अल अज़हर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, वो क्या कहते हैं? जिन्होंने मुफ्तीहान की डिग्री की है, तुम लोगों को क्या पता है? अपने मुफ्तीहान के बारे में देखा है कि वो क्या कहते हैं? नहीं। हमें क्या जनाब, हम तो अपना दीन लेके बैठेंगे। तुम अपना दीन लेके बैठो, लेकिन जिस वक्त इस्लाम फाते होगा तुम सारों का भी कत्ल होएगा, तुम लोग भी जेल में जाओगे। उस टाइम पे तुम लोग चुप करके बैठोगे, हाँ 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो हमने नहीं बोलना। अरे अब तो नहीं बोल सकते, वल्लाह वल्लाह वल्लाह, इस्लाम कहता है नहीं बोलना, ओके नहीं अब तो नहीं बोलना। अब क्यों बोले? अब तो हमारी विजय हो गई, अब तो गजवाए हिंद हो गया है, अब तो हम ताकत में आ गए, अब तो हम ताकत में आ गए। जब ताकत में आ जाओ, ओहो, तब तो जनाब कुछ, तब शरिया लगेंगे। जब ताकत में आ जाओ तब शरिया लगेंगे। शरिया क्या करेगा? वही करेगा जो मैं बता रहा हूं। ये शरिया में लिखी हुई ये चीजें, शरा में लिखी हुई ये चीजें, ये शरा में लिखी हुई है। उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे वही होगा जो शरा कहती है। उस टाइम पे कोई शरा को कह सकता है कि शरा एक्सेप्ट नहीं करनी? नहीं, क्योंकि शरा लिखी ही कब गई है, कहा गया है कि हमारा शरा में लिखा हुआ है कि लोग, दीन इस्लाम वाले लोग कभी भी गलत चीज पे मुत्तफिक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कह दिया शरा ने। हम मुत्तफिक हुए, तो लिहाजा अब दिस इज द रियलिटी। लो पुट लो जो पुटना है, पुट लो जो पुटना है। अब तो हम इकट्ठे हो गए, अब तो हम पावर में आ गए। अब हम पावर में आ गए, नाउ वी हैव द दीन। और हम जंजीरें गर्दन में डाल डाल के दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल करेंगे। किस तरह? जंजीरें गर्दन में डाल डाल के। मोहम्मद की अपनी तफसीर है चैप्टर नंबर 30 की। मोहम्मद ने खुद तफसीर की है इस चीज की। ये नहीं कि कुर्तुबी ने की है, ये नहीं कि तिबरी ने की है। किसने की है? बकल्लम खुद मोहम्मद ने की है। किताबुल तफसीर के अंदर लिखा हुआ है। इफ यू किल मैंने यूट्यूब की एनीवन शॉर्ट भी एज इफ बनाई थी यू इस चीज किल्ड के ऊपर, एंटायर यूट्यूब ह्यूमन काइंड। शॉर्ट भी बनाई थी इस चीज के ऊपर। ये किस भी किसने कुरान देखी की हुई आयत है है। वो? किस किसने देखी हुई है? देखिए यूट्यूब की शॉर्ट, जंजीरों जंजीरें गर्दन में डाल डाल के क्या करना है। मैं दिखाता हूँ। नहीं देखी? मैं दिखाता हूँ, डोंट वरी। आज आपको सब दिखाएंगे, आज आपको सब दिखाएगा, यहीं पे दिखाएगा। एडम एक भाई लेवल होता है, एक लेवल होता है। यू गाइज फाइनली क्रॉस दिस लेवल। मैं कब से कह रहा था कि इंडिया में मक्कन इस्लाम चल रहा है, ये कैसे चल रहा है? ये किस तरीके से हो सकता है कि यहाँ पे इतना सारा कुछ होता है, अटैक्स होते हैं, ये मक्कन इस्लाम कैसे चल रहा है? ये असल वाले मुसल्टे कहाँ हैं? वेयर आर दीज असल मुसल्टास? वो फाइनली आ गए।
ये लो सुनो, एंजॉय करो। तो लोगों को सुनो उनकी गर्दनों में जंजीरें डाल के दीन इस्लाम में लेकर आता है। ये तो बल्कि बुखारी की हदीस है 4557। द वर्ड्स यू ट्रू मुस्लिम्स आर द बेस्ट द पीपल एवर रेज ओवर मैनकाइंड, उसकी तफसीर मोहम्मद ने दी है। means the best people for the people as you bring them with chains on their necks till they embrace Islam। तुम उनको जंजीर डाल के कुत्ते की तरह घसीटते हो और लेके आते हो जब तक वो इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करते। मुझे बताओ कि मैं ऐसे दीन का क्या करूं जो जंजीरें गर्दन में डाल के घसीट के ये दीन एक्सेप्ट करवाता है? बताइए। Allah says in Surah Imran chapter 3 verse 110, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. O ye Muslims, ye are the best of people evolved for mankind. अच्छा, आपका नबी कहता है कि अच्छे मुसलमान वो है जो लोगों को उनकी गर्दनों में जंजीरें डाल के दीन इस्लाम में लेकर आता है। ये तो बल्कि बुखारी की हदीस है 4557। द वर्ड्स यू ट्रू मुस्लिम्स आर द बेस्ट द पीपल। हाँ, तफसीरें पता लगी, मोहम्मद खुद तफसीर कर रहा है इसकी। कुरान में कहा है नॉन मुस्लिम अपोस्टेट्स का कत्ल करना। कारादावी जो कि अल अज़हर यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा ग्रैंड मुफ्ती था एक जमाने में, वो क्या बताता है? सुनो कारादावी। لم يتركوا الردة، لو تركوا الردة ما كان هناك إسلام. वो कहता है कि अगर अपोस्टेट को कत्ल करना खत्म कर दिया जाता, वो इस्लाम में ना होता, तो मोहम्मद के मरने के बाद दीन इस्लाम खत्म हो चुका होता। ये मैं नहीं कह रहा, कारादावी कह रहा है। वो कहता है इस्लाम दीन इस्लाम ही खत्म हो जाता अगर अपोस्टेट किलिंग इस्लाम में ना होती। لم يتركوا الردة، لو تركوا الردة ما كان هناك إسلام، كان انتهى الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. मोहम्मद की वफात के बाद इस्लाम खत्म हो जाता। वो क्या कहता है? सुनो, فالوقوف أمام الردة هو الذي أبقى. अपोज करना कि मुर्तद का कत्ल करना है, ये स्टुपिडिटी है। इसी की वजह से इस्लाम आज तक कायम रहा है। इस्लाम के कायम रहने की बेसिक वजह यह थी कि अपोस्टेट जो भी हो उसे कत्ल कर दिया जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे स्कॉलर्स कह रहे हैं, ग्रैंड मुफ्ती हान कह रहे हैं, जिनको उर्दू नहीं आती, हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, बोलते भी अरबी में है, हगते भी अरबी में है, रोते भी अरबी में है, हंसते भी अरबी में है, वो कह रहे हैं الإسلام. وفي آية المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض. ये अब चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 33 दे रहा है। जिसने लड़ाई की अल्लाह के साथ लड़ाई कैसे हो सकती है? द ओनली वे टू फाइट विद अल्लाह इज टू अपोस्टेट फ्रॉम इस्लाम। अल्लाह के साथ लड़ाई कैसे कर सकते हो आप? कैसे? अपोस्टेसी के ऊपर। तो क्या कहता है वो? उनके हाथ काट दो, उनकी टांगे काट दो, उनको स्लीव चढ़ा दो, ऐसे। يقتلوا أو يصلبوا. جاء عن أبي قلابة अब वो हदीसों के रेफरेंसेस दे रहा है وغيره من التابعين إن هذه कि कुलाबा के अलावा बहुत सारे ताबईन جاءت في المرتدين، وجاءت أحاديث كثيرة. और ढेर सारी हदीसें हैं इस चीज के ऊपर। किस चीज के ऊपर? सुनाओ जी। مش حديث واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، एक दो तीन नहीं है, ढेर सारी हदीसें हैं, أحاديث كثيرة ढेर सारी हैं, عن عدد من الصحابة जो कि बहुत सारे सहाबा अकराम से नरेटेड हैं يعني في أن يقتل المرتد. कि मुर्तद का कत्ल कर दिया जाए, मुर्तद का कत्ल कर दिया जाए। حديث ابن عباस من بدل دينه فاقتلوه. और इब्ने अब्बास की हदीस है मन बदला दीनो फक्त, जो भी अपना दीन छोड़े उसका कत्ल कर दो। حديث ابن مسعود इब्ने मसूद की हदीस है لا يحل امرئ إلا بإحدى ثلاث، السيب الزاني والنفس بالنفس. तीन सूरतों के सूरत में किसी का कत्ल किया जा सकता है, जान के बदले में जान, या एडल्ट्री की सूरत में, या कत्ल मुर्तद। नफ्स بالنفس والتارك لدينه المفارق. जिसने अपना दीन छोड़ दिया।
बाय द वे इसके ऊपर मैंने इंडिया में डिबेट की थी न्यूज नेशन के ऊपर, तारिक दीन में वो कह रहा था तौ से है या ते से है, तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। बाबा जी के ठुल्लू, तारिक दीन को तौ से पढ़ लो ते से पढ़ लो, व्हाट द एफ डज इट मैटर? उससे फर्क क्या पड़ता है? तो से है या ते से है? डंगर के बच्चों, जो लिखा हुआ उस मुद्दे पे आते नहीं, प्रोनाउंसिएशन पकड़ते हो। मेरे एल को ठंड प्रोनाउंसिएशन की। हजारों हदीसें। بارك للجماعة وحديث أبي موسى الأشعري ومعاذ ابن جبل وأبي هريرة मुआज इब्ने जबल, अबी हुरैरा और पता नहीं कौन कौन, وعدد من الصحابة في مسألة और बहुत सारे सुहाबा से भी ये जाहिर होता है कि जो अपना दीन छोड़े उसको कत्ल कर दो। ये लो, पकड़ो रेफरेंस, ये लो। यू गाइस आर, मुझे बताओगे? मुझे बताओगे? एडम भाई मैम, इट इज हदीस से साबित है। अब जो भी कह रहे हैं वो सही है, हदीस के रेफरेंस के थ्रू ही कह रहे हैं। मगर उसको एनालाइज करना पड़ता है। अब किल बोले तो हो सकता है वो शख्स वो लिखा नहीं है उधर, आप दिखा रहे whoever changes his religion we need to put him to death, but if we analyze why prophet तेरा told us to एनालाइज करना, दिखाना। तू अपनी इज्जत नहीं दे। मैं यहाँ पे मुफ्तियान, स्कॉलर्स, मुफ्तियों के मुफ्ती और सारा कुछ लेके आया हूं। तू एनालाइज करेगा यहाँ पे? तू है कौन? करना है तो रेफरेंस निकाल, शो कर दे। अपनी तरफ से एनालाइज कौन है? तू है कौन अपनी तरफ से एनालाइज करने वाला? मैंने तुझे आयतें दी, तफसीर दी, हदीसें दी, तू एनालाइज करेगा। हु द हेल आर यू टू एनालाइज दिस? Give me the analysis from your scholars. तिबरी का एनालिस्ट दे, कुर्तबी का दे, दुर्र मंसूर का दे, मोहम्मद का दे, इब्ने अब्बास का दे। तू एनालिसिस करेगा? कौन सा एनालिस्ट? तू एनालिस्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा। एनालिस्ट करना है, मन बदला दीनू फक्तुलू का। जो दीन को छोड़ दे उसका एनालिसिस करना है। मैंने इतने मुफ्ती दिखाए, इतने स्कॉलर दिखाए, इतनी हदीसें दिखाई, कुरान की तफसीरें दिखाई, उनके मुफ्तिहान के थ्रू तफसीरें दिखाई, ये एनालिसिस करेगा। एडम भाई मैं आपको बोला था जो भी रेफरेंस आप दिए वो सही है। और नबी ने हुक्म दिया कि whoever changes his religion we need to put them to death, so we complete Yeah, description नहीं है उधर। we need to put them to that। क्यों नहीं कहते kill him, put them to death? मेरे ब्रदर्स, सॉफ्ट शुगर कोट कर दो, फिर भी put them to death, शुगर कोट कर दो। yeah, put them to death, you know, very nicely, प्यार से बुला अरे के। आनम साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी साहिल भाई, अब आ रही है। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। आवाज नहीं आ रही थी तभी। अभी आई है आपके पास, पहले हाँ नहीं आ भाई, रही थी, अभी के भी आई। सलमान, मोहम्मद यूसुफ, क्या हो गया? दोनों गूंगे हो गए, बहरे हो गए, क्या हो गया? नहीं, एक मैं आयत पेश करूंगा उसका। अल्लाह सुब्हानहू व तआला is giving one sign in Suratul Rahman chapter 55 verse 37, when the heavens split it turns into red, crimson red rose. Which of the sign you will deny? So this is the sign from Allah subhanahu wa ta'ala, which 10 years ago it was discovered, nebula rosette. It is talking about the nebula rosette. So अरे can हिंदी नहीं आती you, क्या भाई? भाई ये जो आयत है ना, ये नेबुला रोजेट के बारे में बात कर रहा।
जब आसमान कौन सा फटती है वो नेबुला? नेबुला रोजेट। ओके, क्या है ये नेबुला रोजेट? सूरतुल रहमान आप खोलिए, एडम भाई आप सूरतुल रहमान चैप्टर 55 वर्स 37 खोलिए ना। अरे नेबुला रोजेट क्या है पहले ये बता तू। नेबुला रोजेट एक नेबुला एक it is a cloud of gas which contains hydrogen and हाँ, other ions. This ओके, when the star is exploded, it turns into हाँ, red rose. It is the I'm giving the description, but the Quran, in the हाँ, glorious Quran, it is mentioned हाँ। 1400 years रेड ago. रोज We मेंशन recently किया है, discovered that when the रेड heaven रोज ऐसा कुरान मेंशन किया है। है रेड रोज की तरह बनता बोल के है उस कुरान में, आप देखिए सूरतुल अच्छा, आयत रहमान बताओ जरा। कुरान चैप्टर 55 वर्स 37। एक मिनट रुको। एक मिनट। 55 की 7 ना? 37। अच्छा, 37। एक 7 नहीं, 37 चाहिए भाई को। ये लो भाई। भाई दिख रहा नहीं भाई। आ रहा है यार, सब्र कर थोड़ा। एक मिनट। तुम्हारे इंग्लिश बड़े बड़े लोग जो है वो कह रहे हैं कि साइंस का जो मिराकल है कुरान में, ये सब डिबंग हो चुका है, ये सब सारी चीजों में नहीं जाना चाहिए। कल ही हमने अपने वीडियो में बताया था अंगूर दावा का स्टेटमेंट। अब ये नया जो है वो नेबुला रोज कुरान में मेंशन है करके बोल रहा है। नेबुला रोज। हाँ भाई, ये लो भाई सूरतुल रहमान 36। भाई। हाँ रे भाई, सूर्य रहमान है। फबी आला रब्बिकुमा तुकज़िबान। ये देखो, उसके बाद क्या है? सो विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड वुड यू डिनाई? यस। है ना? फिर उसके बाद हाँ है हाँ आ, 37। तो तुम दोनों अपने पालनहार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? और उसके बाद है फ़इज़न शक्कतिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान। And when the heaven is split open and become rose colored like oil. हाँ, When the sky is torn apart, turns crimson like red hide. हाँ, So हाँ। अब ये इसमें नेबुला नेबुला रोजेट कहाँ से आ गया भाई? एग्जैक्टली रोज की तरह दिखता है भाई। अरे इसमें नेबुला की बात कहाँ हो रही है? या तो ये आसमान के फटने की बात हो रही है। मगर नेबुला किसको बोलते हैं? अभी तुमने क्या डिस्क्रिप्शन दिया था नेबुला का? नेबुला रोज की तरह है और रेड की इट इज इन भाई रेड कलर नेबुला का एंड डिस्कशन, नेबुला का इट इज इन डिस्कशन द किस गैलेक्सी। क्या दिया था तुमने? क्या It is made up of cloud and gas, hydrogen and helium ions. है ना? नेबुला का डिस्क्रिप्शन क्या दिया था आपने? Cloud of gas and dust, हाँ, hydrogen and helium ions. कैसे बनता है वो? Exploding of star. When star is exploded, it turns into हाँ, red rose. स्टार जब होता है, राइट? How? हाउ? कोई भी स्टार। एक रूप आपको यहाँ पे जो है, हम जरा नेबुला रोज क्या होता है वो भी देख लेते हैं।
तो आपको ये चीज नहीं मालूम? व्हाट इज नेबुला रोज? कहाँ पे? कोई साइंटिफिक मेरे को आर्टिकल ही नहीं मिल रहा। एक मिनट, space.com। अब गूगल पे जाके सर्च किए, आपको बहुत A सारे new the आर्टिकल image of was created, data taken through the INET photometric H alpha survey of the northern galactic plane. A new simulation explains the hole at the center of the Rosette Nebula that gives the cloud of interstellar gas and dust its distinctive rose-like shape. The Rosette Nebula sits in the Milky Way about 5,000 light years from Earth. Massive stars at its cores have blasted a hole in the cloud of material with radiation and flows of charged gas particles called stellar wind. But the size of the hole didn't match up with the age of the central star. Simulation suggested that even larger holes should have bloom in the material. The massive stars that make up the Rosette Nebula central cluster are a few millions of years old and halfway through their life cycle. Christopher Waring, a researcher at the University of Leeds in England and the lead author of the new work, said in a statement, for the length of time that stellar winds would have been following, you would expect a central cavity up to 10 times bigger. To investigate the discrepancy, Waring's group simulated the star's action at the heart of molecular clouds with different shapes, including a clumpy sphere, a thick filamentary disk, and a thin disk, all created from the same low-density initial atomic cloud. Waring said it was a thin disk that reproduced the physical appearance, cavity size. जी, साहिल, अगर नेबुला रोज क़यामत है ना, तो 1690 में नेबुला रोज हो चुका हुआ पहला। एग्जैक्टली वही तो इसमें लिखा हुआ है कि क़यामत आ पहले हो चुकी है, चुका है। क़यामत आ चुकी भी ऑलरेडी, दिस इज स्टुपिडिटी। नाउ दूसरी बात ये है कि तेल की तरह बहेगा। तीसरी बात ये है कि ये स्टार की फटना नहीं है, ये आसमान का फटना है। सो आसमान का फटना, तेल की तरह बहना, हाँ, और दूसरी बात नेबुला रोज ऑलरेडी हो चुका हुआ है। दिस इज स्टुपिडिटी, utmost stupidity, there is no argument in his statement। यार आई डोंट नो व्हाई यू आर इवन यानी इतना टाइम क्यों लगा रहे हो तुम इस बंदे के साथ। आई एम नहीं अमेज्ड। ये इस तरीके से ये कह रहा है, तो मैं बोला ये नेबुला स्टार जो लिखा हुआ है उससे मैच कर रहा है भी क्या नहीं कर रहा है, सर एक तो मैच भी नहीं कर रहा, ताकि दूसरी फिर बात ये आसमान ना फटने बोले की ना बात कि हो भाई रही ये है। तो ऐसे हाँ, तुमने रद्द कर दिया। दूसरी बात सर ये आसमान फटने की बात हो रही है, नेबुला रोज सन के फटने की बात है, एक बहुत बड़े स्टार के फटने की बात है, विच इज एक्चुअली अ सन। एंड देन थर्ड थिंग इज यहाँ पे आसमान फटने की बात हो रही है। आसमान फट कैसे सकता है? भाई आसमान इज आसमान जस्ट कैसा स्पेस। फटती भाई? एक बात बोलो, आसमान एग्जैक्टली कैसा फटती? कैसा फटती? कैसा फटती जरा बताना, आप कैसा बोलो। फटती? इट इज एग्जैक्टली दिस इज स्टुपिडिटी। अल्लाह के मुताबिक आसमान एक सुपर चीज है जिसको अल्लाह ने बगैर देखे पिलर्स के साथ संभाला हुआ है। अल्लाह के मुताबिक आसमान एक छत है, मैं क्या करूं? अल्लाह बेवकूफ है ना, साइंस को नहीं, साइंस का नहीं पता था ना अल्लाह को। आसमान कैसा फटता है? आसमान फट ही नहीं सकता, यही तो प्रॉब्लम है। दिस इज स्टुपिडिटी। आसमान फट ही नहीं सकता क्योंकि फटने के लिए किसी चीज की फिजिकल एंटिटी जरूरत है। आसमान इज नॉट अ फिजिकल एंटिटी, इट्स स्पेस। पोएटिक द होल एक्सप्रेशन है। आसमान इज इट्स ए स्पेस। पोएटिक एक्सप्रेशन, एडम सीकर। पोएटिक एक्सप्रेशन, नेबुला रोज पोएटिक तो फिर एक्सप्रेशन, तुम उसको गुलाबी होकर तेल निकलना नेबुला से पोएटिक क्यों उसको एक्सप्रेशन। ज्वाइन कर रहे भाई? तो नेबुला के साथ क्यों आपने उसको फिर मैच करने की कोशिश की? क्यों It is इतना बड़ा looking like a धोखाधड़ी करते हो आप? red rose in the galaxy, and the Quran is अरे similar. लेकिन This आसमान ayat फटने is से नेबुला नहीं होता ना रे भाई। अभी तू खुद बोला था ना तारे के फटने से होता है। how आसमान पटना बोले तो it is a poetic expression. Leave that first part. अबे तारे तो जमीन पे गिरेंगे, तारे तो जमीन पे गिरेंगे। अगर तारे सारे नेबुला रोज में जाते तो जमीन पे क्या अंब गिरेगा? क्या बच्चों वाली बातें करते हो यार, प्लीज अच्छा जरा अपना दिमाग खोलो जाके। दूसरी बात सुन, यूसुफ दूसरी बात सुन कि ये यहाँ पे कयामत की बात हो रही है ना, यहाँ पे कयामत हाँ, की तो बात, it is ये कयामत a sign.
कयामत की बात हो रही है ना, कयामत की निशानी है ना ये। साहिल एक हाँ सेकंड हाँ रुकना, हो मैं गया। जरा वेरीफाई कर लूं, मैं एक सेकंड एक बंदे को वेरीफाई कर लूं। हाँ काफिर साहब, मैंने आपको 2 दफा रिमूव किया स्ट्रीम से, आप दोबारा क्यों जुड़े हैं? जरा मुझे वेरीफाई कर दें कि आप वाकई काफिर हैं कि नहीं है, ताकि मैं उसके बाद बैन करूं आपको। काफिर कैनेडियन, अनम्यूट करो ना, जरा बोलो यार। तुम्हें एक दफा निकाला है, इज्जत से निकाल दिया, बैन नहीं किया, लेकिन तुम्हें तकलीफ थी, वापस आए हो। बताओ सर क्या करूं? अनम्यूट करो, बोलो काफिर कैनेडियन। हेलो हेलो। हाँ जी, क्या मसला है सर आपके साथ? नो नो सर, नो एंड नथिंग एनीथिंग। एक्चुअली मैं तो सिर्फ सुनने के लिए आया था। तो सुनना यूट्यूब से है कि स्ट्रीम यार्ड में बैठ के सुन? अब आप स्ट्रीम यार्ड से नहीं सुनेंगे, अब आप वाकई वहां से जाके सुनेंगे। अच्छा जी, एक सेकंड साहिल साहब, एक और किधर गया राठौर भाई? अच्छा वो निकल गया खुद ही, उसने कहा ओके मैं निकल ही जाऊं, नहीं निकला। हाँ भाई राठौर भाई, आपके साथ क्या मसला है भाई? आप मुसलमान हैं? भाग गया नाम लेते साथ भाग जाते। ओके, यानी बिला वजह। हाँ जी जनाब, गूगल थ्योरी साहब, मुसलमान है सर आप? नहीं सर, मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो मुझे फिर आपसे आप कुछ क्यों जुड़ रहे क्वेश्चन हैं? था। नहीं मैं आसिफ गिल, माइक को सही करें। आसिफ गिल, ओके आसिफ गिल, अपने माइक को सही करके आओ, नहीं तो दोबारा बैन हो जाओगे। जाओ जी साहिल साहब, कंटिन्यू करें। अच्छा हाँ मोहम्मद यूसुफ साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब, ये फरमाइए सर। ये कयामत की निशानी की बात है ना? हाँ भाई। अच्छा, अगर आप थोड़ा भी अक्ल रखते, अभी जो मैंने आर्टिकल पढ़ा space.com का, उसमें साफ साफ मेंशन है कि ये कई लाइट ईयर्स पहले का वाकया है, हो चुका है, लाइट ईयर जिसको बोले तो उन्होंने डिस्टेंस है भाई। सिमुलेशन के जरिए से। लाइट लाइट ईयर्स एक किसको साल में, बोलते हैं? एक साल में जितना ट्रेवल करती है उसको लाइट ईयर कहते हैं। क्या रे भाई, लाइट ईयर्स भी नहीं मालूम है? हो चुका 5600 है, light हो years चुका away है। from the earth, away from our हाँ तो हो away चुका from है the। ना, हो चुका है ना, उसको हाँ भाई। तुम्हारे सिमुलेशन के अल्लाह जरिए की जो, से। तुम्हारे अल्लाह की जो दुनिया है ना, वो सिर्फ 7500 साल पुरानी है, ठीक है? दैट्स इट। ये 5500 लाइट ईयर्स पहले हो चुका हुआ है। लाइट ईयर्स, एक लाइट जितने टाइम में मोहम्मद अभी पैदा नहीं हुआ तो उससे पहले हो चुका हुआ है, जिसके बारे में बात कर रहा है तू। मगर ये मोहम्मद की रोज का पैदाइश से भी लफ्ज पहले हो का चुका है। कैसा, ये रोज का लफ्ज कैसा मैच कर सकता है इसका भी अब। अरे वो कुछ भी यहाँ ही पे खत्म हो गया ना तेरा आर्गुमेंट। तुम लोग देखो अभी मैं कितना गलत बोला, जिद्दी रोज और तुम्हारे उन डंगरों ने डाला हुआ है। यार क्या पागल बंदा है। यार यूसुफ, यार तुम लोग हाँ इतनी फरमाइए। जिद क्यों करते हो जब सामने अभी तुम्हारा आर्गुमेंट इसी से बर्बाद हो जाता है कि कयामत की निशानी बताई जा रही है और वो ऑलरेडी हो चुकी है, हो चुका है इवेंट। अगर आप उससे अगर इससे मुराद ले रहे हो, इवेंट हो चुका है, वो कयामत तो हो जानी चाहिए थी। सही बात है। फिर तो ये आयत उसको रिफर नहीं करता शायद। नहीं करता। तेरे तुम लोगों के अब्बू लोग ने वहां पे आके बोला, पहले हमने यही चक्कर में इस्लाम कबूल किया था कि साइंटिफिक मिरेकल्स है कुरान में। वो साइंटिफिक मिरेकल्स जो है वो डिबंक हो चुके हैं, एक्सेप्ट कर मगर ले, साहिल एक्नॉलेज कर ले। साहिल 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 भैया, अब ये बात बोलिए। अब मुस्लिम थे पहले, मगर एक पावर तो एक्सपीरियंस करे होंगे ना, जब आयत हेलो आयतल नहीं कुर्सी भाई, पढ़े। हेलो हेलो कोई पावर हेलो, एक्सपीरियंस नहीं किया है। बच्चे बच्चे, नबीला रोज दिखाता हूं तुझे, सबक कर। नबीला रोज दिखाता हूं। नबीला रोज इतना छोटा है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। तुम अगर दुनिया में से देखोगे तो वो कितना छोटा है। किधर गई इसकी तस्वीर, किधर गई तस्वीर? कहाँ है? क्या है यार, बकवास है, तस्वीर भी नहीं लिखी हुई इन्होंने। ये तस्वीर आ नहीं रही है, एक सेकंड, इसको क्लिक करते हैं, शायद तस्वीर आ जाए। इमेज कुड नॉट बी लोडेड, एक सेकंड। यहां से देख ले भाई, ये देख, जूम करता हूं तेरे लिए। ये है जनाब आपका नबीला रोज, जो कि 1690 में नजर आ गया। ये नजर आ रहा है बीच में सेंटर में, ये दैट इज इट। किस डंग, यार देखो आप लोग अपने
स्टूपिड इडियट्स के आर्ग्यूमेंट लेके आते हो? इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। और पूरी गैलेक्सी में एकदम जे बराबर है वो, फर्क भी नहीं पड़ा हो यहाँ अर्थ वाले लोग को। मजे से तू खा रहा है, पी रहा है, हग रहा है, मूत रहा है, नेबुला वहां होके जमाना हो गया, तेरे को फर्क भी नहीं पड़ा हो। क्या पूरी दुनिया खत्म होगी उससे? कुछ तो साहिल सोच। इमेजिन करो, ये आर्टिकल पढ़ते हैं, खुद रिसर्च ही नहीं करते, एक दो खुद रिसर्च कर ले। खाली इनको दिख जाता नेबुला रोज इन कुरान, इज नेबुला रोज क्या कहते हैं उसको, साइन ऑफ कियामा। एडम इतना देख भाई के खुश हो आप जाते भाई लोग। ठीक है, ये जो भी बोला ना, मैं रिसर्च नहीं करता हूँ, वो नहीं करता हूँ। आप बाइबल के एक आयत, एक वर्स वेयर जीसस इज सेइंग he did one miracle, he healed one person. So some of the Pharisees and scribes told him he did by the Beelzebul, devil Beelzebul. He healed him, ओके he ओके casted devil with the help of devil Beelzebul. So Jesus यस replied, a Satan cannot remove a Satan, हाँ जी। right? Okay. अब जो अब अभी लेकिन ये आपको सही नहीं मालूम है, आपने पढ़ा, आपकी आयत गलत पढ़ी है आपने, लेकिन एनी कोई बात नहीं, इन एसेंस तकरीबन ऐसी ही बात है, बोले। तो अब बहुत सारे को जिन्स प्रोसेस होते हैं, वो मस्जिद में लेके आके बैठे तो आयतल कुर्सी पढ़े तो जिन्स चल जाते। इसके मुताबिक आप क्या बोल सकते? क्यों, क्योंकि जिन कोई चीज ही नहीं होती। देयर इज नथिंग कॉल्ड जिन। आपके ख्याल में कोई जिन होता है जिसको अल्लाह ने आग से बनाया हुआ है और आपको नजर नहीं आ रहा, और इंसानों को बनाने से बहुत पहले जिन्नों की और फरिश्तों की आपस में लड़ाई हुई थी और जिन्नों को तबाह बर्बाद कर दिया गया था और फिर उनको फरिश्तों के सबड्यू कर दिया गया था, फिर अल्लाह ने आदम को बनाया था। आप इस सारी कहानी को मानते? और जिन्नों को अल्लाह ने आग से बनाया और आपकी रगों में जिन बहता है, आपकी रगों में जिन है, आप इस बात को मानते हैं? और आप इस बात को मानते हैं कि जिन शैतान बन गया इवेंचुअली, और शैतान जब आप पैदा हुए तो जिन ने आपकी वालिदा की प्राइवेट पार्ट के अंदर 2 उंगलियां डाल के आपके वालिदा के अंदर, जब आप अंदर थे तो आपके रहम के अंदर जाके उसने 2 उंगलियों के जरिए आपको टच किया था। आप इस सारी बात को मानते हैं भाई? भाई दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द जिन इन कुरान एंड हदीस। लाइक सीरियसली, आप इस चीज को मानते हैं? अगर नहीं मानते तो ये किस तरह के जिन को आप एक्सेप्ट करते हैं भाई, जब है ही नहीं जो चीज। रगों में अच्छा आपकी दौड़ रहा है, वेन्स में हाँ आपकी है जिन। आप आई मीन टू से, यानी, और आप कहते हैं कि मोहम्मद को, मोहम्मद की वालदा के पेट के अंदर उस जिन ने 2 उंगलियां डाली थी आपके मोहम्मद की वालदा की प्राइवेट पार्ट के अंदर और मोहम्मद साहब को टच किया था। ये आप मानते हैं? अगर मानते हैं तो आई एम नो इश्यूज, आई एम क्या ऑल क्या गुड विद मानता दैट। भाई तू? मोहम्मद यूसुफ क्या क्या मानता है? भाई एडम भैया टॉपिक से हट के बात कर रहे। मैं ये मेरा फिंगर क्वेश्चन क्यों ही अलग, करवा रहा? जिन्नों के टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, कौन से टॉपिक से बात कर रहा हूँ? नहीं मेरा क्वेश्चन क्या था, फिर हीलिंग कैसा हो रहा मस्जिद में? कोई हाउ हीलिंग कैन नहीं पीपल है, कैन हील? इट इज मेंटल स्टुपिडिटी। पहले तो जिन को मानना कि जिन ने आपके दिमाग पे कब्जा कर लिया हुआ है, यही स्टुपिडिटी है। और अगर आप ये मानते हैं कि जिन ने आपके दिमाग पे कब्जा कर लिया हुआ है, तो फिर उसी थ्योरी के तहत आपका इलाज भी हो जाएगा। जब आयतल कुर्सी पढ़े तो इंसान हील कैसा हो सक रहा? यार मुझे जब जिन दिखा दो, मैं हीलिंग दिखा, मैं हीलिंग कर दूंगा जिन की, लेके आओ मेरे पास। आपके मौलवी जो है ना, हीलिंग पता कैसे करते हैं? आपके मौलवी जो हीलिंग करेंगे ना जिन वाली, वो पता कैसे करेंगे? दोनों हाथ शोल्डर पे होंगे, फिर भी वो आपकी बहन की कमर पे तेल लगा देंगे। उस तरीके से हीलिंग करते हैं वो जिन्नों की। तभी तो उनको आपकी बहन को अलग कमरे में लेके जाना पड़ता है हीलिंग करने के लिए। तभी तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इसकी फुफ्फी कर सकती है इसके साथ, फुफ्फी को और इसको भेजो। सब दिमागी खेल रहता भाई मोहम्मद यूसुफ। ये जिन विन कुछ नहीं होता है, ये सब दिमागी रोग होता है, मेंटल इलनेस होता है।
समझा? एडम भाई, आप ये मानते हैं क्या किसको भी शैतान नहीं पकड़ता? ये मानते हैं क्या एडम भाई? साहिल भाई जो बोल रहे हैं ये मानते हैं क्या? शैतान आप क्या है? बोलो। हाँ आप बोलो। साहिल भैया जो बोला ना, ये पूरा मेंटल गेम है। साहिल भैया तो एथियस्ट है, आप तो गॉड पे विश्वास रखते हैं। यार साहिल वो भैया जो बोले साहिल वो आप नहीं मानते हैं मान, क्या? हाँ साहिल नहीं मानता, दैट्स फेयर इनफ। तुम मानते हो ना जिन है? नहीं नहीं, आप बोल रहा हूँ, आप मानते हैं जो साहिल भैया बोले? क्या बोले? मैं कह रहा हूं मेंटल फैसिनेशन है ये आपकी, और क्या बोलूं? किस तरीके से मेरे बोलूं? बात छोड़ो अब यार। बोल तो दिया। साहिल भाई देखा कैसा ही इज टॉकिंग। क्या अरे है? तो बोल दिया ना, और क्या चाहिए? तू क्यों मानता है वो बता अभी। ये मेंटल इलनेस को तू क्यों मानता है? तो कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है पावर? कुछ नहीं होता, पावर तेरे दिमाग का गेम है रे भाई। यार तुझे कभी शैतान की पावर फील हुई है? हाँ भाई। हुई है? तो तू खुद हाँ। शैतान है बेसिकली। क्या पावर फील हुई है जरा बता मुझे। जब तू बैठता है पू करने, तो उस वक्त तू अगर कोई कहे तो वो तेरे बाउल के अंदर उंगली डालता है? ये भी तुम्हारी हदीस के मैं अंदर है। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई। जब आई जब आई हैव अल्लाह जब एक्सपीरियंस। जब अजान होती है, जब अजान होती है तो उस वक्त शैतान पद मारता है। तुमने कभी उसकी बो सूंघी है? और 36 मील दूर तक जाता है। तूने उसकी आवाज सुनी है उसके पद की? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई। आई हैव आपकी वालदा स्पिरिचुअल को कभी फील एक्सपीरियंस। हुआ है? आपकी वालदा ने बच्चे पैदा किए, आपको भी पैदा किया और मल्टीपल और को पैदा किया। बच्चे पैदा करने से पहले आपकी वालदा को फील हुआ कि उनके प्राइवेट पार्ट में किसी ने 2 उंगलियां डाल दी हैं टच करने के लिए? यार क्या बच्चों वाली बात करते हो यार, सीरियसली। ये लिखा हुआ है शैतान के बारे में। देखो भाई बात ये है, बाइबल कहती है कि हर इंसान जो है ना वो टेंपल ऑफ गॉड है, खुदा बसता है उसके अंदर। ही इज द इंसान इज द टेंपल ऑफ द होली स्पिरिट। कुरान क्या कहता है? हर इंसान की रगों में शैतान बहता है खून की तरह। मुझे बताओ, मुसलमान कहता है कि उसके अंदर शैतान है, बाइबल कहती है कि इंसान के अंदर खुदा है। अब मुझे बताओ, मैं कुरान को मानूं या बाइबल को मानूं? सिंपल, इसी बात पे लेफ्ट राइट नहीं जाना। बाइबल कहती है हर इंसान के अंदर खुदा है, कुरान कहता है हर इंसान के अंदर शैतान है। मुझे बता कि मैं किस बात को मानूं, कौन सी बात तुझे अच्छी लग रही है? कुरान कह रहा है कि जिस्म के अंदर शैतान है। कुरान भाई, मोहम्मद कह रहा है, कुरान कह रहा है, एक ही बात है, सही हदीस है ना। हर इंसान में शैतान है, उसकी रगों में खून की तरह बहता है। और मोहम्मद ने अपने शैतान को मुसलमान कर लिया था। ये सही मुस्लिम की हदीस है। मोहम्मद ने अपने अपने शैतान को मुसलमान कर लिया था। लोगों ने पूछा मोहम्मद तेरे अंदर भी? मोहम्मद ने कहा हाँ हाँ मेरे अंदर भी, लेकिन मैंने अब उसको मुसलमान कर लिया है। तो मैं उसका हुक्म मानता जरूर हूं, लेकिन वो मुझे सिर्फ अच्छा हुक्म देता है। तो बेसिकली मोहम्मद शैतान का हुक्म मानता है, उसके अंदर चलता है। इवन दो कि अब उसने उसे मुसलमान कर लिया, लेकिन मोहम्मद भी शैतान का हुक्म मानता है। ये देखो, Anas reported Allah Messenger was in the company of one of his wife as the present happened, and he called him and whatever, so and so. She was such as such wife. Thereupon he said, Allah Messenger, if we were to doubt all, I would have entertained. हाँ, verily Satan circulates in the body like blood. शैतान जो है वो इंसान की बॉडी में चलता है एज ए ब्लड। आपके अंदर शैतान है अगर आप मुसलमान हो तो। आइए मैं आपको एक और दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पे मोहम्मद क्या कहता है। लोगों ने पूछा अल्लाह मैसेंजर तुम्हारे साथ भी है शैतान? देयरअपॉन उसने कहा हाँ मेरे साथ भी शैतान है, बट अल्लाह हेल्प्ड मी अगेंस्ट हिम। अल्लाह ने उसको मुझे मदद की उसके बारे में। आई एम सेफ फ्रॉम हिज हैंड्स एंड ही डज नॉट कमांड मी बट गुड। वो मुझे हुक्म देता है लेकिन अच्छाई का हुक्म देता है। लो जी, दुनिया में कौन सा शैतान है जो अच्छाई का हुक्म देता है? लाइक सीरियसली, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ शैतान, मोहम्मद हैज अ शैतान, लेकिन मोहम्मद का शैतान मोहम्मद को अच्छाई का हुक्म देता है। लाइक वाओ, आप इस चीज को मानते हैं हर इंसान के अंदर शैतान है, आपके नबी के अंदर शैतान है, आप इस चीज को मानते हैं? ना बोल यूसुफ, कुछ बोल भाई। तो आपके बिलीफ में यह है
कि एंजल अरे तू लाइटनिंग दूसरे की का बिलीफ, मोहम्मद यूसुफ सुनना, वो बात दूसरे का बिलीफ पहले छोड़ना, तू तेरा बिलीफ पे तेरे को क्या कहना है? शैतान तेरे अंदर घूम रहा है, क्या हो गया? फैल गया आ गया मैं आ गया, वो डिस्कनेक्ट हो गया नेट था। खराब हुआ। हाँ हाँ बोल भाई। आज तक ऐसा हदीस में नहीं देखा, मैं नहीं पढ़ा, इसलिए मैं अभी थोड़ा दिखाया ना सरप्राइज तुझे, हूँ। सही मुस्लिम की हदीस दिखाया हो अभी। शैतान लगता है इसके इंटरनेट में भी घूम रहा है।